प्रिय बच्चों, आप सबों को राज मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखे हैं। आज के क्लास में हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है इसके संबंध में आपको समझाने जा रहे हैं। ये एकदम सिंपल चीज़ समझाएंगे। गणित भारी होता ही नहीं है, अगर समझ में आया तो हल्का है और नहीं समझ में आया तो भारी है। पढ़ाने के लिए बहुत सारे सर जी पढ़ाते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सब लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन गणित चेंज नहीं होता है। हमारा 30 साल का अनुभव है, हम अपना अनुभव आपको दे रहे हैं। जो कुछ भी हमारा एक्सपीरियंस है सब आपके लिए है। ध्यान से अगर देखेंगे तो हम आपको जो वादा किया है कि गणित का मास्टर बना देंगे, निश्चित कहता हूँ आप गणित के मास्टर हो जाएंगे। आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा सिंपली आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो ध्यान से हमारी बात को सुनिए। तो देखिए, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो मान लो तो हमको कहा, हेडिंग दिए ट्रांसपोज, TRANSPOSE, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, MATRIX। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, ये ऑर्डर इसका दिया है 2 3 4 5 6 7। तो ये ऑर्डर कितना हो गया। तो इसमें 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। तो देयरफॉर तो एक का ट्रांसपोज, तो पावर इसका टी दिया रहेगा या अलग अलग बुक में कहीं डैश दिया रहता है, लेकिन पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए या ट्रांसपोज ऑफ ए। तो करते क्या है, तो जो आप मैट्रिक्स हमको दिया है इसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में आप इंटरचेंज कर दीजिए, हो गया ट्रांसपोज। तो ये पहला रो में है 2 3 4, तो इसको पहला कॉलम बना दो 2 3 4। ये दूसरा रो है तो इसको दूसरा कॉलम बना दो, तो 5 6 और 7। तो अब इसमें देखें जो रो हो गया 1 2 3, कॉलम हो गया 2, तो ये आ गया 3 × 2। लेकिन अगर स्क्वायर में दिया हुआ है तब तो ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, एलिमेंट तो चेंज हो ही नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए ऐसे लिख दिया तो 1 2 3 4, और तो ए का ट्रांसपोज लिखेंगे तो पहला कॉलम है 1 3, तो पहला रो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 4। तो एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो जाता है। यहाँ देख रहे हो 3 है, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1 4, भले फिक्स रह गया। तो ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टीज है वो, अगर कोई 2 मैट्रिक्स मान लो आपको दे दिया, ये ए दिया ये और बी लिख रहे हैं कोई दूसरा, तो बी इज इक्वल, तो ये भी 3A × 2 लेना पड़ेगा, काहे कि हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। तो मान लो यहाँ दे दिया है 1 2 3 3 2 1। तो इसमें कहा जो पहला शब्द बोला ए + बी का ट्रांसपोज अगर चाहिए तो ये किसके इक्वल होगा, तो ए का ट्रांसपोज और + बी का ट्रांसपोज। और दूसरा कहा कि अगर a - बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, तो ए का ट्रांसपोज और - बी का ट्रांसपोज। लेकिन तीसरा जो है प्रॉपर्टी जिसका, इसको कहते हैं रिवर्सल रूल, मतलब a × बी का ट्रांसपोज हमेशा जब इक्वल होगा तो बी का ट्रांसपोज × ए का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख सकते हो, हम जो एग्जाम्पल दिए इसी से समझा लेते हैं ऐसा रिवर्सल क्यों होता है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दो, तब इसका न्यूमेरिकल समझाएंगे। तो अब हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही नहीं।
पूछो क्यों, तो ये भी तो है 2a क्रॉस 3, तो यहाँ है ये 2 क्रॉस 3, यहाँ भी है 2 क्रॉस 3 हो। तो अब हम कहे जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये आवश्यक है कि इसका कॉलम इसका रो इक्वल हो। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अगर सेम ऑर्डर का लिख देगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, जोड़ घटा सकते हैं। तो इसको समझने के लिए ए और बी का ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं। मान लो बी अगर लिखते हैं 3 क्रॉस 2, तब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब ए बी अगर निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। अब देखो ये ए का ट्रांसपोज अगर पहले निकाल लेते हैं तो ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर उलट जाएगा, तो हो गया 3 क्रॉस 2, और तब लिखे बी का ट्रांसपोज, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, उलट दिए हैं। तो देखो ये ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 क्रॉस 3। तो अब ए बी का ट्रांसपोज भी निकालेंगे, ए बी का ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करोगे तो ये आएगा 2 क्रॉस 2, ये आया 3 क्रॉस 3। तो अभी इसमें 4 गो एलिमेंट है, इसमें 9 गो एलिमेंट है, कैसे इक्वल हो सकता है? तो इसलिए यहाँ रिवर्सल रूल लिखता है। तो अब अगर पहले बी का ट्रांसपोज लिख के देखो तो ऑर्डर क्या दोगे, तो 2 क्रॉस 3। तब लिखे ए का ट्रांसपोज, तो ऑर्डर क्या है, तो 3 क्रॉस 2, यहाँ से देख लो। तो अब निकाले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये 3 कैंसिल हो जाता है, तो 2 क्रॉस 2। तो देखो इसमें भी 4 गो, इसमें भी 4 गो। तो ए बी का ट्रांसपोज हमेशा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, इसलिए इसको कहा गया है रिवर्सल रूल। तो उलट दीजिए, रिवर्स मतलब उलट देना। तो अब इस प्रॉपर्टी पर एक आध दो सवाल बना के दिखला देते हैं। तो यहाँ से देखो, जोड़ घटाव में हमको कोई टेंशन नहीं लेना होता है, मल्टीप्लिकेशन में सावधानी की आवश्यकता है। तो अब अगर यहाँ तुम देखें कि ए और बी दिया हुआ है, तो देयरफॉर तो जब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे हो तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दो। तो ये 2 3 4 है, तो यहाँ कॉलम बना दिए 2 3 4। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो गया 5 6 7। तो अब ई निकल गया, ए का ट्रांसपोज, रो को हमेशा कॉलम में बदल देना। अगर बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये क्या आ गया, तो पहला रो है 1 2 3, तो पहला कॉलम हो गया 1 2 3। दूसरा है 3 2 1, तो यहाँ लिख दो 3 2 1। अब इस प्रॉपर्टी को चेक कर लो, तो यहाँ क्या लिखा पहला में, तो कहा कि ए प्लस बी करिए आप, तो पहले जोड़ देना। तो जोड़ेंगे तो क्या सिखाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग सिर्फ जोड़ते हैं। तो यहाँ है 2, यहाँ है 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1। यहाँ है 3, यहाँ है 2, तो ये हो गया 3 प्लस 2। यहाँ है 4, यहाँ है 3, तो ये आ गया 4 प्लस 3। ये जोड़ो 5, इसमें है 3, तो 5 प्लस 3। ये 6, ये 2, तो हो गया 6 प्लस 2। और ये 7, ये है 1, तो आ गया 7 प्लस 1। तो जोड़ के देखो कितना आया, तो 2 आया, 3 3 और 2 5 और 4 और 3 7। 5 प्लस 3 हो गया 8, 6 प्लस 2 ये भी 8, 7 प्लस 1 ये भी 8। तो अभी क्या निकला, तो ए प्लस बी का वैल्यू, तो देयरफॉर तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज। और घटाना रहे तो यहाँ सब में माइनस माइनस कर देना, जो बचेगा लिख देना। तो अब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर चेंज करते हैं तो पहला कॉलम आया 3 5 8, 3 5 7, यहाँ सब आ गया 8 8 8। इसको एक मान करके रख लेते हैं, ताकि ट्रांसपोज निकल गए। अब देखो ये कहा किसके बराबर होगा, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगेन इसको निकाल के देख लो, ये ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज।
तो ए वाला यहाँ क्या है, ए का ट्रांसपोज आया है 2, 5, 3, 6 और 4, 7 प्लस बी का ट्रांसपोज कितना आया है, तो ये है 1, 3, 2, 2, 3 और 1। अब जब इसको जोड़ेंगे तो कहे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को खाली जोड़ दो। तो यहाँ है 2, यहाँ है 1 तो जोड़े तो हो गया 3, यहाँ है 5 प्लस 3 तो हो गया 8, 3 प्लस 2 तो आया 5 और 6 प्लस 2 तो हो गया 8, 4 प्लस 3 तो हो गया 7 और 7 प्लस 1 तो आया 8। अब इसको अगर 2 कहते हैं तो यहाँ देखो एक में भी आया 3, 8, 5, 8, 7, 8, तो ये दोनों इक्वल है। तो कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही किया जा सकता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा एगो सवाल दिया है। ऐसे सवाल में जनरली जब भी टेस्ट लिया है तो 10 बच्चा में 3 से 4 बच्चा ही इसको सही बना पाता है, शेष सबसे भूल चूक हो जाता है। तो थोड़ा सावधानी से देखना, तब सिंपली आपसे बन पाएगा। ताकि एकदम छोटा सा देखने में सवाल है लेकिन बड़ा खतरनाक सवाल है और ये बार बार पूछा भी जाता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़ें, सबके लिए ये आवश्यक सवाल समझाने जा रहे हैं। तो ये लिखे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ क्या लिख रहा है, इफ ए इज इक्वल टू दिया -1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू, तो बी क्या दिया -2, -1 और यहाँ लिख दिया -4। तो कहा वेरीफाई दैट, VERIFY, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, A इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ये किसके बराबर होगा, तो अब ये बताए जो रिवर्सल रूल होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज कहा, इसको वेरीफाई करके आप दिखलाइए। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ जो सबसे पहले गौर करने का चीज़ है कि जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एलिमेंट आएगा। तो पहले ए का ऑर्डर चेक करो। तो ये ऑर्डर क्या है, 1 रो है, 2 रो है, ये 3 रो है। तो रो इसमें हो गया 3 गो, लेकिन जब कॉलम कहिएगा तो एक ही लाइन है, इसलिए हो गया 1। बी में ये क्या किए हैं, तो यहाँ लिए रो एक ही को लिए हैं, लेकिन जब कॉलम कहेंगे तो ऐसे वाले लाइन को कॉलम कहते हैं। तो कॉलम 1, 2, 3, तो ये हो गया 1 क्रॉस 3। तो जब हम लोग ए बी निकालेंगे हो तो ई कैंसिल होगा और आएगा कै गो एलिमेंट, तो 3 क्रॉस 3 मतलब 9 गो एलिमेंट आ रहा है। तो ये सावधान रहना। अगर सवाल बनाते समय ए बराबर लिख दिया है कॉलम के बजाय रो में -1, 2, 3 और बी लिख दिया तुमको कॉलम मैट्रिक्स -2, -1, -4, ये बदल बदल के सवाल पूछा जाता है। कभी जो रूप दिया इसमें पूछेगा या ऐसे इसको बदल देगा, इसको यहाँ लिख देगा, इसको यहाँ, मतलब ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ देखो ए का क्या ऑर्डर हमने लिया है, तो इसमें रो 1 बनाए हैं और कॉलम तो 3, 1, 2, 3। बी का ऑर्डर क्या लिए, तो इसमें रो बनाए 3 गो और कॉलम एक ही लाइन है। तो अब देखो जी यहाँ कोई ए बी निकालता है तो ये कैंसिल हुआ 1 क्रॉस 1, तो इसमें एक कई गो एलिमेंट आएगा। तो बच्चा यही भूल हो जाता है, एगो होगा कि तो 9 गो होगा। तो सावधान रहना, इसको देख करके ऑर्डर पहले चेक कर लेना, तब बनाना शुरू करना। अब हम सॉल्यूशन में हाथ लगाने जा रहे हैं। देखो सिंस ए बी इज इक्वल टू,
तो ये क्या दिए आप, -1 2 3 इंटू बी, तो बी क्या दिए, तो -2 -1 -4। तो हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे सिखाए हैं, इधर से रो लीजिए इधर से कॉलम। तो ये रो में एक ही गो एलिमेंट है, कॉलम में भी एक ही गो एलिमेंट है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -2, फिर फर्स्ट रो तो सेकेंड कॉलम, तो दोनों तो -1 इंटू -1, फिर -1 इंटू -4। तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब आ जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू -2, 2 इंटू -1 और फिर 2 इंटू -4। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू -2, 3 इंटू -1 और 3 इंटू -4। तो यहाँ देखिए दैट इज इक्वल, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, यहाँ आ गया -1 इंटू -4 है, यहाँ +4 दिखाई दे रहा है। तब तक ये प्लस में आ गया 4। अब यहाँ देखो ये आया -4 -2 -8, यहाँ -6 -3 -12। तो ये अभी क्या मिला, तो ए बी का वैल्यू निकाले। अब क्या करने का रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज बतला। तो हम बगले में लिखते हैं बोर्ड पर, जगह हमको थोड़ा कम रहता है, क्या करें, वीडियो मोबाइल से बना रहे हैं तो मजबूरी है। सिर्फ आपको सहायता करना मेरा स्वभाव है और इसी इच्छा से आपके पास वीडियो भेज रहे हैं। तो हमारे पास संसाधन जितना रहेगा उतने न कर पाएंगे। तो बाबू मेरे पास इतना ही संसाधन है, एगो मोबाइल है, सामने में बोर्ड है, ये एगो साउंड वाला खरीद लिए हैं, स्टैंड खरीद लिए हैं, आपको बना बना भेज रहे हैं। आप अगर लाभान्वित होते हैं, गणित समझ जाते हैं तो हमारा सार्थक हुआ ये समय। अगर आप ऐसा नहीं हो पाते हैं तो हम समझेंगे निरर्थक। तब हॉबी मेरा है, उसका फायदा हो रहा है जो अपना हॉबी पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर बनाते हैं तो कमेंट करके हमको सूचना देते रहिएगा, जिससे उत्साह बना रहेगा। जो निरर्थक समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, हम सार्थक ये है मेरा। आप लोग लाभान्वित होइए, क्योंकि हर एक जगह गणित के सर जी उपलब्ध नहीं है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में और परेशानी है। अतः आपसे आग्रह है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि वो घर बैठे ही गणित सीख सकें। सर जी खोजने की उसको आवश्यकता नहीं है, ताकि सबकी क्षमता में ये बात नहीं होता है कि वो शहर में आकर के ही पढ़े। तो ये अभावग्रस्त बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए आपसे विनती है, प्रार्थना है, जो कहिए, अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक बच्चा तक इसको पहुंचा दीजिए। इसमें आप हमारी सहायता कीजिए, विशेष हमको कुछ कहना नहीं, आप सब बात समझते हैं। तो अब ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। तो देयरफॉर तो ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कहे टी लिखल रहेगा या डैश दे देगा। तो यहाँ से रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो खाली। तो ये पहला कॉलम है 2 -4 -6, तो यहाँ लिख दो 2 -4 -6। यहाँ सेकेंड कॉलम है 1 -2 -3, तो 1 -2 -3। और थर्ड कॉलम आया है 4 -8 -12। अब आप ए बी का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, इसको एक मान करके रख दीजिए। यहाँ क्या कहा, जो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ना सीधा लिख दो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, ये रो मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। तो -2 -1 -4।
और ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स दिया तो ये रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, -1 2 एंड 3। तो हम सिखाए इसको इधर से लेना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, तो इधर से भी 1 इधर से भी 1, तो -2 इंटू -1 तो ये तो हो गया प्लस में 2, -2 इंटू 2 तो हो गया -4, -2 इंटू 3 तो आ गया -6। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 इंटू -1 तो आया +1, -1 से सबको कर दो तो -2 -3। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -4 इंटू -1 तो प्लस में आ गया 4, -4 इंटू 2 तो आया -8 और -4 इंटू 3 तो आया -12। तो अब देखो तो ये 2 लिख लो, तो यहाँ क्या दिख रहा है कि इस दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, -2 -4 -6 1 देख लो। तो मतलब जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। तो क्या प्राप्त हुआ हमको भाई, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका ऑर्डर चेंज कर लेना, ये रो में कॉलम दिया है तो रो में बदल देना, ये रो में दिया है तो कॉलम में बदल के तब ये प्रूफ करके देखो, एक एक एलिमेंट ही आएगा, 9 को नहीं आएगा। अब दूसरा सवाल एक और समझा देते हैं तब ऑफ कर देंगे, फिर प्रॉब्लम रखिएगा तो हम बता देंगे, लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हैं कमेंट से पता चल जाता है कि आप क्या लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है इफ ए इज इक्वल, थोड़ा जगह बचाते हैं तब बनाने में सुविधा होगा। इफ ए इज इक्वल, तो यहाँ दिया cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा यहाँ लिख दिया है माइनस साइन थीटा, यहाँ लिख दिया है साइन थीटा और यहाँ लिख दिया ये cos थीटा। आगे लिख रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देन फाइंड द वैल्यू VALU वैल्यू ऑफ थीटा। तो कहा जाए आप थीटा का वैल्यू पता कीजिए, कब, तो सेटिस्फाइंग द इक्वेशन SATISFYIN द इक्वेशन EQUATIN। तो सेटिस्फाई मतलब क्या, संतुष्ट करता है, तो किसको संतुष्ट कर रहा है, ए का ट्रांसपोज प्लस ए कहा अगर न I2 के बराबर है, I2 मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तब ये थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन लिखो, हेयर लिख दिए ए इज इक्वल टू, तो आप क्या दिए हैं, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ दिए साइन थीटा, यहाँ लिख दिए cos थीटा। तो देयरफॉर, तो यहाँ लिख लो जो ए का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करो। तो पहला कॉलम है cos थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पहला रो बना दिए cos थीटा, यहाँ लिख दिए साइन थीटा। दूसरा कॉलम में आया माइनस साइन थीटा और यहाँ हो गया cos थीटा। तो ACQ शॉर्टकट में लिखे हम, तो इसको पूरा नाम क्या पढ़ने का है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी हो गया प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या है जिसके अनुसार हम लोग जवाब दें,
तो ई कहा ए का ट्रांसपोज प्लस ए किसके बराबर होना चाहिए था I2 के। तो यहाँ दिया ए का ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू, तो I2 मतलब कहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो दैट इम्प्लाइज ए का ट्रांसपोज यहाँ आपके पास है कॉस थीटा माइनस नहीं प्लस साइन थीटा, यहाँ आ गया है माइनस साइन थीटा और यहाँ है कॉस थीटा। इसको किसके साथ ऐड करने कह रहे हैं आप, तो ए के साथ, तो लिख लो प्लस ए। तो ये तो यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ है साइन थीटा और यहाँ है कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल का रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये तो हो गया 1 0 0 1, ये डायगोनल एलिमेंट 1 से सब एलिमेंट 0। तो जब देखे इसको ऐड करेंगे वो, तो ये कॉस थीटा जुटेगा तो हो गया 2 कॉस थीटा, लेकिन यहाँ साइन थीटा प्लस है यहाँ माइनस, तो जोड़ दोगे तो हो गया 0। यहाँ साइन थीटा माइनस है यहाँ प्लस है तो 0, और कॉस थीटा जोड़ते हैं तो हो गया 2 कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू, तो हो गया 1 0 0 1। तो कहे जो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होता है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल है तो ये इसके बराबर हो गए। तो दैट इम्प्लाइज 2 कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया, तो 1। तो दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा का वैल्यू कितना, तो 1/2। तो कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो डायरेक्ट एक वैल्यू दोगे तो कॉस π/3 लिख के भाग जाना, या कॉस 60 डिग्री थीटा बराबर 60 डिग्री। लेकिन हम लोग जनरल वैल्यू बताएंगे, अगर पूरे दिन भर राउंड मारे तब भी सब वैल्यू हम लोग बता सकें। तो इसके लिए जनरल वैल्यू लिख दो तो सही जवाब हो गया है, कि सब एंगल निकल जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ लिख दिए कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस ऑफ एंगल। तो 60 को लिखते हैं π/3, पाई मानी 180 डिग्री, 3 से भाग दो हो गया 60 डिग्री। इसको कहीं रेडियन में है। तो अब देखिए, तो हम लोग जनरल वैल्यू त्रिगोनोमेट्री में पढ़ाए हैं, उसमें फार्मूला दिए ये इफ कॉस थीटा ये किसके इक्वल हो, तो कॉस अल्फा के। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n क्या है तो कहे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आप दे सकते हैं, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो देयरफॉर यहाँ देखिए जो थीटा बराबर, तो अल्फा का वैल्यू क्या नजर आया, तो π/3, तो वही खाली लिख देना 2n पाई प्लस माइनस π/3। और यहाँ लिख दो जो n बिलोंग्स टू i लिखो, या कोई बुक में z लिखल रहता है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो i लिखल रहे तब भी सेट ऑफ इंटीजर्स, z रहे तब भी सेट ऑफ इंटीजर्स। आज बड़ा वीडियो नहीं बनाने की इच्छा है, 2 सवाल आपको समझा के भेजे हैं, कैसा लगा है समझ में बढ़िया से आया कि नहीं, तो कल कहिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा तो एक आध और बताएंगे, और नहीं तो अगले क्लास में आपको जो वीडियो मिलेगा वो होगा सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और उसका सवाल हम लोग किस प्रकार सोल्व करते हैं। हम कल इसकी चर्चा करके फिर वीडियो आपको भेज देंगे। आप सिर्फ रेगुलर देखते तो रहिए, विशेष कुछ नहीं कहना है, जो कुछ कहना था आपको बीच में ही कह दिए हैं। सिर्फ कमेंट कर सकते हैं या अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ में आया या नहीं आया। इतना देर पेशेंस के साथ हमारा क्लास देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद।